अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये आपका आज होस्ट आपके सामने हाजिर है। तो हाजिर होने का एक मकसद है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छे दिन आते हैं, कुछ बुरे दिन आते हैं, कुछ आसान दिन आते हैं, कुछ मुश्किल दिन आते हैं। तो यही हमने एक सेगमेंट शुरू किया है जिसमें लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, हालात कैसे गुजर रहे हैं, मुस्तकिल में कैसे आएंगे, आने वाले का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो माजी में गुजर चुके हैं उन्हीं हालात के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे और आपको कोशिश करेंगे एंटरटेनमेंट करने की। ठीक है, तो इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हाजिर हैं हनीफ समेजा साहब ऑफ जलालपुर पीर वाला। आए इनसे बात करते हैं और इनके जो हैं माजी के हालात के बारे में पूछने की और जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयब साहब की हाल है? थोड़ा सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुनाएं, अपने बारे में कुछ बताएं कि पाकिस्तान में आपके कैसे हालात थे, शुरू से क्या करते थे, बचपन में कैसे हालात गुजरे, बाद में जवान हुए फिर कैसे हालात गुजरे, उसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पहले मेरा बचपन में तो मैं काम नहीं करता था, पढ़ना चलता था। बस वाले साहब कभी जाना जाते देते देते थे, कभी नहीं। जी जी। तो कभी ऐसा होता कि अल्हम्दुलिल्लाह अंधा काड़ा हूँ, अच्छा अच्छा। ये गल नहीं है। फिर 2019 वाले साहब फोत होया है। और माशाल्लाह वालदा सब जिंदा थी? वालिदा नो मैंने नहीं देखा। अच्छा, बचपन में? बचपन में मेरी फूफी ने मुझे पाला। अच्छा। फिर 10 साल के बाद मेरी दादी थी, वो भी पाला उसने। उसके बाद वो फोत हो गई। फिर अच्छा। ऐसे दिन बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। गुजरते रहे। जी फिर ऐसे होते होते यानी कि आदमी जवान हो जाता है। जी जी फिर उधर से पहले बहादुरपुर थे गांव में, जी। उधर से फिर आए जलालपुर पीर वाला। अच्छा। उधर 2019 2095 में 1995 में आए। फिर उधर हमारे वालिद साहब का दोस्त था मलिक जहूर अहमद, उसका फोटो था अलमसूम फोटो स्टेट। उस पर मैंने 13 साल काम किया माशाल्लाह। हाँ, फोटो स्टेट में भी आप काम करते? हाँ, काम करते थे। उसके बाद फिर उस पे अपने आदमी हो गए काम करने के लिए। उसने कहा काम छोड़ दो, हमारे अपने आदमी हैं। मतलब उसने निकाल दिया, उसने आपकी सर्विस का, इतनी सर्विस का लिहाज नहीं किया कि आदमी काम कर रहा है 13 सालों से, लिहाज नहीं किया, उसने बोला कि मेरे आदमी आ गए, अभी आप छोड़ दो? नहीं नहीं, वो ऐसा होता है जब उसका अपने आदमी हो, काम काम हो तो वो अपना आदमी लगाता है। नहीं, लेकिन आप एक अरसा गुजार रहे थे ना वहाँ। मुझे मैं 13 साल किया, वो उसकी मर्जी है। जी जी, ये तो बात उसकी है कि मतलब फिर उसके बाद मैंने मजदूरी की। अच्छा। मजदूरी के बाद फिर ठेला लगाया। मजदूरी में मतलब कैसे? जैसे मतलब मजदूरी, क्या मजदूरी? मिस्त्रियों के साथ भी किया। ठेला जो काम आता वो कर लेता था। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2022 22 हाँ, उधर से हमारा कुछ रपड़ा हुआ। अच्छा। घर का कैसे अच्छा जो जैसे कि हर इंसान के घर हाँ में हाँ होते हैं, हर घर में होते जो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ों की बात समझते नहीं है। इससे डंडा फसाद ऐसे इस चीज से मैंने, वो दूसरे मेरे दोस्त थे, उनने कहा, मशुरा दिया, बाबा तुम इधर से चले जाओ। मतलब जैसे एक आदमी तंग आ जाता है। हाँ, तंग इधर के वो ना हो किस तुम्हारे घर में फसाद हो जाए तो आदमी एक दूसरे को चोट ना पहुंचा दे, कोई आदमी घर का खत्म ना हो जाए। जी जी जी। इस वजह से किसी ने मशुरा दिया तो उसने कहा बाबा तुम सऊदीया चले जाओ। अच्छा। मैंने सऊदीया, मैंने कहा मैं नहीं जाता। वो कहता नहीं तुम जाओ, तुम्हारी इधर घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे, तुम भी सुखा भी जमा हो जाएंगे। हाँ, तुम भी सुखा हो जाएगा। जी जी। वो जफर हुसैन चुड़ोया है। अच्छा। उसने मुझे कहा कि चुड़ोया आपकी तरफ मेरे ख्याल में ये जो नाई को बोलते हैं ना? नहीं नहीं, देगे पकाते हैं, जो देगे पकाते हैं उसको बोलते नाई होते हैं ना। हमारे उधर तो नाई, हमारे यहाँ उधर अलग जात है। हाँ, उधर जट वरियम कहते हैं, चुड़ैया कहते हैं। हर इलाके का अपना अपना हिसाब किताब होता है। अच्छा। हाँ, फिर उसने मुझे कहा, मैं कि नहीं, वो उसने कहा तुम जमीन बेच लो। अच्छा। तो मैं तुम्हारा इतना में इकामा लग जाएगा। अच्छा। उसने बोला मुझे वीजा देने की कोशिश की? हाँ, वीजा बोलने की कोशिश की। अच्छा। उसने कहा भाई इतना ये बताएं कि इसके दौरान आप उधर क्या करते थे? जब उसने आपको वीजा देने के बारे में बोला, उससे उस टाइम आप क्या करते थे उधर पाकिस्तान में? उस टाइम फारिग थे उस टाइम? नहीं नहीं, उधर मजदूरी करता था। अच्छा। फारिग कौन, जिसके बच्चे हों वो कैसे बैठ जाते हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए सोचता है। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपको? माशाल्लाह मेरे 2 बेटियां, एक बेटा है। हाँ, बड़ी बेटी माशाल्लाह 20 साल की है। अच्छा।
और छोटी बेटी 18 साल की है माशाल्लाह और बेटा 15 साल का है। माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। औलाद भी अल्लाह ताला की बड़ी बहुत बड़ी नेमत है। हाँ जी। जी। फिर वो इधर से आया, उसने कहा भी इतना पैसा लगेगा। मैंने उनको जमीन बेचकर पैसा दिया। जमीन उधर ही थे तो उसने हाँ बेची? हाँ, उधर बेचा, शहर की जमीन बेची, जी कई जी। मरले। अच्छा। उसको बेचा, उसको पैसा दिया। उसने कहा भी आज कल तुम्हारा इकामा लगने वाला है। अच्छा मतलब आप इधर आ गए, हैं? उसने वीजा दिया, आप इधर पहुंच गए? नहीं पहुंचे। तो कैसे उसने बोला कि आपका इकामा लगने वाला है? अभी उस ऐसे फरार जो आदमी करता है, हमें क्या पता। नहीं, बात करने का माजरत आपको रोक रहा हूँ बीच में। मेरा बात करने का मतलब ये है कि उसने आपको वीजा देने से पहले बोल दिया कि आपका इकामा लगने वाला है? हाँ पहले बोल दिया था। कैसे पहले बोल मैं दिया? इसीलिए बोला, उसको बोला भाई ये कैसे हो सकता है। आप उधर हैं, इकामा कैसे बन जाएगा? मैं ये उसको बोला। नाजरीन आपको ये साथ में बता दो, इकामा जो होता है ये इधर सऊदी अरब का जो रेजिडेंट कार्ड होता है, जैसे हमारा उधर आईडी कार्ड होता है, इसको इकामा बोलते हैं अरबी में, ठीक है? तो ये इधर की बात कर रहे हैं, मतलब इकामे की बात कर रहे हैं। जी जी। फिर उसने कहा कि मैं कि पहले टेस्ट वगैरह होगा, अच्छा। फिर उधर जाना पड़ेगा, मेरा टेस्ट सही होगा तो मैं जा सकूंगा, तो ऐसे नहीं जा सकूंगा। जी जी। उसने कहा तुम्हारा टेस्ट ओके है। जी। मैं जब टेस्ट करना नहीं गया उधर, मेरा जरखान निकला। अच्छा। उसको बोला मैं कि वो तो डॉक्टर बोलता है ये जरखान है। मतलब कौन सा, पीले वाला? काला, काले वाला। काला वाला यानी हेपेटाइटिस सी। हाँ नाजरीन को भी साथ साथ में बताता था ना, हेपेटाइटिस सी ये चाचा जी का उधर मेडिकल में आ गया जो। वो बोला मैं कि नहीं, वो कहे कि ये हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। ओके। उसने मुझे 3-4 महीने फिर उधर ले गया मुल्तान। जी। उधर से चेक इन करवाया, उधर भी ऐसा आया। वो कहे चाचा मैं कि मैं नहीं जाता। अच्छा। उसने बोला नहीं 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 जा सकता है तुम्हें, ये हमारा काम है। ये तो डॉक्टर ऐसे कहते रहते, ऐसा होता रहता है, तुम्हें क्या पता। ये हमारा काम है। ये जफर और मजहर ये दोनों एजेंट हैं। अच्छा जफर और मजहर ये कहाँ के हैं? ये आपके उधर हमसा है? जलालपुर पीर वाला का, ये अब्दुल्ला कॉलोनी के हैं। अच्छा। मैं भी अब्दुल्ला कॉलोनी का हूँ, 86 का हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ ये आपके मतलब गरीब ही रहते हैं? हाँ करीब भी हैं। ये इन्हें जो आपको वीजा दिया था कितने में दिया था? इसने 8 लाख बोला था, कहा तो शिरके का है। शिरका मतलब नाजरीन शिरका कंपनी जैसे बोलते हैं। जी जी। शिरका ताज का है। तुम्हारा 8 घंटे ड्यूटी है। अच्छा। 2000 तुम्हारी तनख्वाह है। हम तुम जब जाओगे, हमारा बेटा उधर है, वो ले जाएगा। एजेंसी वाला जो यूसुफ है, जब वो तुम्हें ले जाएगा। जी। तो मैं जब उधर उसके पास गया तो वो ऐसे 6-7 मिनट ऐसे रोला। अच्छा। बाद में परेशान था, मस्जिद फुरुकिया में जाता था नमाज पढ़ने। अच्छा। उसमें मरवान साहब थे और खालिद साहब थे। अच्छा। उसने बोला बाबा तुम ऐसा करो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम्हें ये ऐसे चक्कर चला रहे हैं। अच्छा। तुम्हारा फराड कर रहे हैं। मैं कही करते, वो कहते हैं बाबा तुम पागल तो नहीं हो जाएगा। अच्छा। तुम ऐसी तुम्हारी शक्ल लग रही है, तुम हर वक्त सोचते रहते हो, हर वक्त जब नमाज पढ़ते हो। तो ये उसी दौरान की बात हो रही जब पाकिस्तान में थे? हाँ मैं पाकिस्तान में जब आने से पहले, उस आने के पहले। जी जी। उसने कहा बाबा हम जाते हैं उनके पास, बात करते हैं, एजेंट के पास भी और एजेंसी वाले के पास भी। जी। वो लोग मेरे साथ चले पहले फोन पर, उसने बात की नहीं की वो मुझे पता नहीं है। जी जी। वो उसका मुख मुका हो गया, इधर आया, मुझे कहा बाबा तुम जाओ दूसरी जगह पर लोटा लगा कर आओ। मतलब फिंगर लगा? हाँ फिंगर लगा कर आओ। सही। मैं उधर गया, फिंगर लगा कर, वो बोले बाबा तुम इधर नहीं बोलना। अच्छा। इस बात में तुम नहीं बोलना, हमने मुख मुका कर लिया है। अच्छा। अब तुमने हमारा वडेरा बनाया है, हमारी बात पर कायम रहता। मतलब मैं जो बात आपने मेरे से की है अभी मैं जानूं और वो जाने आपने उसको इस बारे में उसको नहीं, मतलब किसी को इस बारे में नहीं बताना। हाँ नहीं बताना। मैं ठीक हो गया। उसने कहा चलो ठीक है। उधर उसने कहा उधर गया, जब उधर से वापस चला गया अपने शहर जलालपुर पीर वाला में, उधर बोला कि बाबा तुम जमीन बेचो। वो कहता है एजेंसी वाला पे पैसे पूरे दो, ये अनजान तुम्हारे भी। अच्छा। मैंने कहा कि मैं 4 लाख कुछ पैसे दिया हुआ है। अच्छा। लाख मेरे पास रसीदें हैं। उसने बोला कि बाबा वो कहते नहीं हमें रियायत कर रहे हैं, इतना तुम्हें है। मैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें, मेरे पास अभी तो नहीं है, मैं किससे लूं। वो कहता तुम्हारी जमीन नहीं है। अच्छा। मैं कि मेरी जमीन तो है। जी जी। वो टाइम लगेगा। अभी तुम बोलते जल्दी पैसे दो, किधर से मैं पैसा दूं तुम्हें, मैं पैसे नहीं दे सकता। उसने कहा कि हमारी बेइज्जती न करवाओ। खालिद साहब ने कहा, मरवान साहब ने कहा, मतलब मैं अगर बात के अंदर में आया हूँ तो मुझे बात की आखिर तक जाने दो। हाँ हमारी बेइज्जती न करवाओ। जी जी। मैं क्या अच्छा कुछ करता हूँ। मैं इसलिए उससे बात की। मैं गया अपने गांव में, उधर गया, उसको 2-3 आदमियों को कहा कि मुझे
पैसे चाहिए, मैं जमीन बेचता हूँ। मतलब उधार आपने मांगना शुरू किया? हाँ हाँ, उधार भेजेगा। जी, जी। उसने किसी ने मुझे पैसे नहीं दिया, ना अपनों ने दिया ना प्राय। ना किसी ने दिया। उसने कहा अपनी जमीन बेचो, इतने की है, तुम्हारी लाख में मिलती है, हम 50 देंगे। अच्छा, हाँ ऐसा बोला। जिसने जिसने जो जमीन बेचने वाला था, मतलब जो लेने वाला था, हाँ उसने वो बोला। कहता है अभी तुम्हारी मजबूरी है। मतलब पता चल गया ना, जैसे हमारे उधर बोलते हैं कि जो क्या बोलते, मजबूरी का फायदा उठाना। हाँ ये मुसलमानों का ही काम चल रहा है। जी, जी। जो मजबूरी है, जो वो ये तो नहीं कहते कि चलो किसी की मजबूरी है, कोई है इसके चलो दे रहा है, इसको पूरे पैसे दो। नहीं नहीं, उसको उसने फहमाया कि चलो ठीक है पैसे देना है, उसको भाई धोखे में ना रखें। सही। मेरे साथ तो जो हो गया वो उसके साथ, वो मैं उसको ये भी बताया जो अनजंट है ये कसम खाते हैं कुरान की, कुरान पर भी हाथ रखते हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं। फिर भी झूठ बोलते हैं। सही। उसने बोला बाबा हम हैं, खालिद साहब ने बोला हम भी हैं, मरवान साहब ने बोला हम भी हैं, फरूकी मदरसे वाले हम भी हैं, तुम्हें इकामा मिल जाएगा सही। 2 साल का। सही। तो पैसे सब इधर देकर जाओ, उधर कुछ भी देना पड़ेगा। ठीक। मैं उधर उनको जमीन बेचकर सब पैसा दे दिया। उनने मुझे रसीद दे दी। रसीद दे दी, मतलब हाँ, सही हो गया। रसीद दे दी। फिर बोला कि टिकट के लिए कहा, मैं टिकट मैं अपनी लूंगा। अच्छा। उन्होंने लोग बोला कि एजेंसी वाला कहते हैं हमारे से टिकट ले। अच्छा। हाँ मैं कि ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा, पहले उसने कहा भाई टिकट तुम्हारी है 1 लाख की। सही। 1 लाख की खाली आने की? हाँ इधर मुल्तान से मदीना में? नहीं, मुल्तान इससे तैफ की। तैफ की? अच्छा, मुल्तान से तैफ की। मुल्तान की तैफ की। उधर से हमारा जफर हुसैन बोला मेरा बेटा उधर काम करता है तैफ में। अच्छा। वो तुम्हें उधर पहुंचा देगा जिधर काम है। अच्छा। अच्छा। उधर ले जाएगा। जो जहाँ एजेंसी वाला है यूसुफ साहब अब्दुल्ला का है, अब वो ले जाएगा, वो भी उधर है। अच्छा। मैं कहा ठीक है। जब उधर से मैं वो और ऊपर लिया, मतलब 1,05,000 की आपको टिकट पड़ गई? कर रहे चलो, मुझे जहाज पर चढ़ा के अच्छा। फिर इधर से मैं इधर मुल्तान आया, ये सौदा में आया। इधर आकर मैंने कॉल की, उसका जफर का बेटा है जुबैर, उसको कॉल करते करते वो उसने फोन नहीं उठाया। सही। मैंने और आदमी का नंबर था मेरे हमसाये का, उसको फोन किया। मैं यार मुझे 3-4 घंटे हो गए, अच्छा। ऐसा ऐसा हमारा हमसाया वो मुझे लेने नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट पे आप रुके, उसका इंतजार कर रहे थे? हाँ 3-4 घंटे उधर इंतजार किया। अच्छा। अच्छा। लेकिन वो मेरे से बात नहीं करता। अच्छा। मैंने अभी अब ये बताया हमारे नाज़रीन को, हमारे पास ताकि पता है आपको कि वक्त की थोड़ी किल्लत है, मतलब आप जब इधर आए आपको टोटल वीजा कितने का पड़ा, कितने लाख का पड़ा पाकिस्तानी रुपए में? पाकिस्तान में मुझे 9 लाख का पड़ गया। 9 लाख का इधर तक पहुंचने तक, टिकट डाल के सब कुछ? हाँ मुझे 9 लाख का पड़ गया। आपने उधर जमीन कितने की बेची? मुझे उधर जमीन टोटल बेची 12 लाख की। 12 लाख की। हाँ। सही हो गया। वीजा दी आपके हमसाये भी थे, करीबी भी थे, करीबी तो शायद नहीं, मतलब करीबी है। करीबी थे। हाँ करीबी थे। उन्होंने आपको जैसे बोलते हैं कि आपको ना सीधा साधा देख के जैसे चूना लगा दिया। हाँ चूना लगा लिया। तो अभी ये बताएं कि इधर अब जब जैसे पहुंचे, चलो उनके पास तैफ में आप पहुंच गए, उसके बाद आपका कैसे आगे वाला सफर आगे, आपको जो उन्होंने उधर बातें बोली थी वो इधर आके उन्होंने आपके साथ पूरी की है? बोल काम लगवाया, इकामा जो इधर का ID कार्ड होता है वो आपको बनवा के दिया या नहीं दिया, मतलब इसके बारे में हमको बता दें। उस जब मैं तैफ में आया, उस आदमी के वो उसका बेटा तो नहीं उठाया अंजंट का, दूसरा आदमी बिलाल था। अच्छा। वो हमारा हमसाया है, वो अभी भी तैफ में रहता है। उसने मुझे 10 दिन उधर अपने पास टिकाया। सही। उधर से वो एजेंसी वाला जो यूसुफ था उसको फोन किया, जफर का बेटा तो नहीं उठाता था जुबैर। अच्छा। उसको फोन किया तो उसने कहा भाई 500 लगेगा तुम्हारा डॉक्टरी का। अच्छा। हाँ वो मेडिकल का वो मेडिकल का 500। नाजरीन ये जो है ना, इकामा बनाने से पहले जब आदमी इधर दाखिल होता है तो इकामा बनाने से पहले इनको एक मेडिकल रिपोर्ट जैसे पाकिस्तान में चाहिए होती है, ऐसे एक इधर भी होती है। तो उसका जो नॉर्मली जो उसकी खास होती है वो तकरीबन 100 सऊदी रियाल या 110-20 सऊदी रियाल होती है। तो वही चाचा जी फरमा रहे हैं कि उन्होंने इनसे मजीद उधर से मतलब 9 लाख का वीजा दे के उनका पेट नहीं भरा, फिर उन्होंने यही वही मेडिकल जो 120 फीस की आती है उन्होंने 500 से लिया। ठीक है, तो मतलब इसमें भी उनका पेट नहीं भरा। ठीक है, तो ये बात आपको समझा रहे थे जी। उससे 500 रियाल लिया मुझसे जी। उसने हम तुम्हें लेने आ जाते हैं जी जी। आज कल ऐसे बोलते बोलते 6 महीने हो गए। सही। लेने नहीं आया। आप उधर फिर सैलरी पे तनख्वाह पे काम करने शुरू कर दिया उधर? किधर तैफ में? जी। नहीं तैफ में मैंने उधर काम नहीं किया, बैठ गया। वो 10 दिन के बाद वो बोला आदमी कि बाबा इधर से चला जाओ मदीने में। अच्छा। उधर अल्लाह तुम्हारा रखवाला है। अच्छा। तुम उधर कोई ना कोई तुम्हारा चांस बन जाए। उसके खालिद साहब का इधर रहता है
साला, अच्छा वो शफीक है, अच्छा, उसने 2 साल मुझे रखा है, उसकी मेहरबानी है, सही है। शुक्रिया है। जी जी, सही बात है। जो प्रदेश में मतलब जो आदमी अच्छा वक्त गुजारे जिसके साथ, तो फिर मतलब ये है कि उसको बातों को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, मैंने उसको उसके साथ 2 साल दिया। हम्म उसको कहा कि उसने फोन भी किया, हम्म उसको अंजट को भी किया, हम्म और उसको जो अनसी वाला उसको बोला। हम्म, उसने बोला कि पैसा और दो। अच्छा उसने बोला कि चाचा तो सारे पैसे देकर आया है, हम्म, तो और पैसे क्यों मांगते हैं? तुम ऐसा करो कि इसका अच्छा, वो 9 लाख उधर ले लिया, फिर हाँ, इधर फिर मांग रहे हैं। फिर मांग रहा है। 500 रियाल इधर, सऊदी रियाल इधर भी ले लिया। हाँ, ले लिया, फिर मांग रहा है। अच्छा उसने बोला कि ये चाचा ने ना पैसे दे दिया, हम्म तो और क्यों मांग रहा है? तुम ऐसा करो, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है हम्म, तो पहले उसका फोटो भेजो, इकामे वाला। काम है, इधर का ID कार्ड बनाओ। हाँ, वो भेजो, हम पैसे देते हैं। सही तुम उसके साथ पहले चूना लगा रख चुका है। सही, उन्होंने कहा अभी नहीं, पहले पैसे। अच्छा उन्होंने कहा नहीं, पहले ऐसा होगा हम्म कि तुम फोटो भेजो हम्म इकामे का, हम्म हम तुम्हें पैसे दे। वो चाचे के पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, हम्म तो वो तो शुदा ऐसे हम्म, हमारे साथ रोटी खा रहा है, ऐसे हम उनको खिला रहे हैं, किराए के पे भी पैसे नहीं हम लेते। सही ऐसे बोला। हम मैं उस हम्म, कभी तेरे पास, कभी किसके पास, कोई 5 दे देता है, कोई 10 दे देता है, कभी कम लग जाता है, कभी नहीं लगता। कभी नहीं लगता, सही बात। ऐसे चल रहा है। घर के हालात ऐसे हैं कि किसी आदमी इधर आया, हम्म किसी आदमी ने मेरे घर में ब्लैकमेल करके हम्म, मेरी बच्ची के साथ शादी कर ली। अच्छा सफदर नाम का बच्चे आदमी है, अच्छा वो बोलता है कि मैं बम बोर्ड का हूँ, अच्छा ते मेरा दुकान उधर है जलालपुर पीर वाला में, कमरान मार्केट में। अच्छा उसने मेरे से बात भी नहीं की। अभी जो उसने जब तलाक दी, हम्म, फिर मेरे, मतलब शादी होने के फौरन बाद तलाक दे दी। ये मुझे नहीं पता फौरन दी कब दी। अच्छा अच्छा और आदमी ने मुझे गाली काटी, और अच्छा उसने मेरे पास सब सबूत भेजा। अच्छा, हाँ दूसरे बंदे ने। हाँ, अच्छा वो कहा कि तुम बाबा बर्बाद हो गए हो, अच्छा तुम इधर आने का नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारी जमीन भी बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम्म, उसका इसलिए वो जमीन नहीं बेच सके कि उसकी, इसलिए नहीं बेच सके, वो सारा कुछ मेरे नाम था। सही उन लोगों ने कोशिश की, अच्छा लेकिन उन लोगों ने अपने वारों मुझे बर्बाद करके रख दिया है। सही, अब मैं ना पाकिस्तान का हूँ, हाँ ना इधर सऊदीया का हूँ, क्योंकि इधर मेरा काम नहीं है। सही बात है। और उधर जाता हूँ, हाँ उधर के जो हमारे बच्चे हैं वो हमारी बात सुनते नहीं है। नहीं, अभी आपका ये मुख्तसर ये नाज़रीन को ये भी साथ में बताना है कि अभी आपका इकामा नहीं बना, आप इधर अभी तक लीगल नहीं हुए, ठीक है, हाँ अभी आप अनलीगल हैं। मेरे ख्याल में अभी अगर आप जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि इकामा तो नहीं है आपके पास, हाँ ठीक है, जी। इकामा नहीं आपके पास, नहीं जा रहे। तो आप ये हमारे प्लेटफॉर्म की मदद से ये हुकूमत पाकिस्तान को बोल सकते हैं, कैमरा आपके सामने, इसमें कैमरे में देख के आप बोल सकते हैं कि जिन्होंने आपके साथ जो ज्यादती की है, हुकूमत पाकिस्तान को बोले कि इनके साथ क्या होना चाहिए, आप खुद बता सकते हैं जी। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, वजीर आला शहबाज शरीफ से जी अपील है, और मरियम बीबी से भी, कि जो ऐसे आदमी है, आदमी के जो कुछ है वो भी ले लेते हैं, जी जी फ्रॉड करके सीधे साधे आदमी को जी, लूट लेते हैं, ना घर का रखते हैं ना बाहर का रखते हैं। सही, जैसे सूरत हाल तुम्हें सुनाई है, हम्म और मैं लंबा सूरत हाल में नहीं कर सकता, हम्म क्यों, मैं अभी मैं टेंशन में हूँ। हम्म आप, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, कि हो सके तो मुझे इंसाफ मिला जाए, हम्म, और मुझे वो जो मेरा खर्चा हुआ है, जी जी, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। वो जो जमीन है हम्म, उसको पूछ कर वो मुझे पैसा मिला जाए, मुझे पाकिस्तान बुलाया जाए। मैं मतलब इधर नहीं, इधर कोई हालात नहीं। वो तो बोलते हैं फिर पैसा दो, फिर कफाला करो, तो पैसा मैं किधर से आऊं किधर से लाऊं? काम नहीं है, सही हाँ, बात, मैं किधर से दूं? मैं इधर डकैती मारूं, क्या करूं? जी सही बात, ये तो नहीं है, शरीफ आदमी का तो काम नहीं है। काम नहीं, वो उधर वो अंजन को बोलते हैं तो वो फोन नहीं उठाता। यूसुफ साहब, वो अंजन का बेटा इधर जुबैर है जिद्दे में, कोई बोलता है इधर है। अच्छा, तो आप ये बता दें कि आपने पाकिस्तान में जो उनके रिश्तेदार वगैरह थे या जिधर उनकी दुकान थी वहां पे रब्ता करने की कोशिश की, या आपके जो उधर रिश्तेदार हैं उन्होंने कोशिश की उनसे रब्ता करने की? उनके साथ उसने, उधर मरवान साहब थे, हम्म उसने कई बार बोला हम्म, कि वो फरूकी साहब का बेटा है, सौतल कुरान में उधर पढ़ाता है। सही, उसने मेरी 3 बार उसके अंजन अंजन के पास भी गया, और अंजसी वाले के बात भी की। वो कहे अभी इकामा मिल रहा है, कल मेरा है, ऐसे करके कैसे ऐसे 2 साल गुजर गए हैं, अब 2 साल से भी ऊपर हो गया है। सही, देखें, अभी हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारे साथ ताउन किया जाए, और अल्लाह हाफिज, हम ज्यादा नहीं बोल सकते। जी ठीक है नाजरीन, मैं इन्हीं की बात का खुलासा करता हूँ। ये जैसे कि आप, इन्होंने अपनी सारी स्टोरी अपनी जबान में सुनाई, तो मैं इसका मुख्तसर खुलासा आपको बताना चाहता हूँ। तो ये बात करने का मकसद यही है कि देखें, अभी एक बुजुर्ग आदमी, ठीक है, तो इनके बातें सुन के हमें भी, यकीन करो बात कैसे करें, अब दीदा हो गया,
आदमी, ठीक है। तो इन्होंने इतना खर्चा किया, उधर जगह इनकी बिछवाई उधर से, ठीक है। तो इधर पहुंचे, चलो उधर जो खर्चा हो गया, कोई मसला नहीं। इधर पहुंचे, इधर इनके जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो कंप्लीट नहीं करवाए उन्होंने, ठीक है। लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करवाए, फिर उन्हीं लोगों ने, जैसे बाबा की ये बात है कि उन्हीं लोगों ने उधर जाके इनके घर में हालात खराब किए, ठीक है। घर में इनके बच्चों को, यानी जैसे बोलते हैं ना, जब घर में ब्लैकमेल। सरबराह नहीं होता है तो उसको, मतलब उनको खराब करने की कोशिश की। बेटी की शादी करवाई, किसी उसने करवाई या किसी दूसरे ने करवाई। बाबा जी का तो यही कहना है कि उन्होंने ही करवाई, किसी आदमी को बोल के, फिर साथ में तलाक दिलवा दी। तो उसका मतलब ये है कि इधर जो जब पहुंचे, अभी ये इधर हैं, तो इधर आप जानते हैं कि ये मजदूरी में आए हुए हैं। तो जब आदमी देखते हैं मजदूरी में लेने के लिए आदमी को आते हैं, तो वो देखते हैं कि आदमी तो ज़ईफ है, तो उसको मजदूरी पे नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। या तो खुद उसको अपने पास काम पे लगाते, फिर तो ठीक था, ठीक है। उन्होंने खुद भी नहीं लगवाया, उसका इकामा भी नहीं बनवाया, जो डॉक्यूमेंट इधर का होता है आईडी कार्ड, वो भी नहीं बनवाया, ठीक है। तो उसके बाद अभी ये एक हिसाब से ना इधर रह सकते हैं, इधर कैसे रहें जब ये लीगल ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरे मतलब है ये पाकिस्तान भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हम भी हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि ये इनके बारे में, ऐसे जो लोग होते हैं बेचारे, देखना हमारे मुल्क के अगर इतने हालात बेहतर होते तो कोई क्यों कोशिश करता कि बीवी बच्चों को उधर छोड़ के, घर बार सब कुछ उधर छोड़ के इधर कमाने के लिए आते हैं, ठीक है। तो कौन ऐसे चाहता कि ऐसे बिला वजह इधर आए? वो ये आए हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है, ठीक है, जो परदेशी लोग होते हैं। तो अभी इनके साथ कुछ ताउन किया जाए, जो आदमी है उनसे राब्ता किया जाए, ठीक है। तो राब्ता करके ये इनको इंसाफ दिलाया जाए। इनके उनको कम से कम ये बोलना चाहिए कि वो अभी बाबा जी की यही रिक्वायरमेंट है कि मुझे जो है ना, मेरी ज़मीन वापस दिलवाई जाए, और जो मेरा खर्चा हो वो मुझे वापस दिलवाया जाए। जो इधर मैं ज़लील हुआ हूँ, ये मेरे अपने नसीब, ठीक है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन इसके जो अभी पैसे लगे हैं, ठीक है, उन्होंने काम पे नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं करवाया, इधर आदमी को पहुँचवाया। देखिए आप, ये इन्होंने आना मदीना में था, तो ताइफ में अदारा जो इधर से कम 500-600 किलोमीटर दूर है, उधर तो आया, खुद जलील होके इधर पहुंच जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारी भी अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे उन लोगों को ऐसे परेशान करते हैं, जिन लोगों की सर पे ये पूरा हमारा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मईशत अगर खड़ी हुई है तो सिर्फ ओवरसीज की वजह से खड़ी हुई है। तो यही आपको बोलना चाहूंगा कि ये ओवरसीज के जो के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, ताकि कोई दूसरा फिर उनसे जो है ना, मतलब जैसे क्या बोलते हैं कि उनसे निशान इबरत बने। दूसरा कोई इनके साथ कम से कम ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। जो उधर हैं, चलो वो तो अपने घर में है, उनको अगर कोई परेशानी आती भी है घर में, उनका कोई मसला नहीं। जो इधर बेचारे आते हैं, इनका कोई परेशानी हाल नहीं होता, कोई हाल पूछने वाला नहीं होता। काम पे जाते हैं, काम से आके घर में सारा खुद काम करते हैं, कपड़े खुद धोते हैं, सब कुछ करते हैं, किस लिए? अपने मुल्क के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। तो उनके साथ ये लाजिम से लाजिम कोई अच्छा इकदाम होना चाहिए। तो हाँ, हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए, ठीक है। और इसके बाद अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमारे चैनल को, इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई आगे वाला कोई इंटरव्यू हमसे दिलवाना चाहता है तो कमेंट में जो वो हमको इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।